नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मोरे और पेंटर अंकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अक्षरमाला के अंतर्गत ये हमारी सीरीज चल रही है जो बेसिक फॉन्ट के ऊपर 4 भाषाओं के ऊपर, एक हिंदी, मराठी कॉमन, गुजराती और इंग्लिश। तो आज का 28th एपिसोड है, 28वां एपिसोड है। और उससे पहले हमने हिंदी का जो था ड और ढ हमने देखा था। तो इसके आगे के न और त, न न न और त, ये 2 अक्षर हम बनाएंगे। तो देवनागरी और बोल्ड। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो मैंने लाइन पहले ही मारी हुई है, ये न और त। मैंने कलर बना लिया है, पट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और पट्टी के बारे में मैंने कई बार बताया है। इससे पहले के जितने भी एपिसोड थे उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि पट्टी की आदत लगाइए, ताकि अगर आगे जाके आपको प्रोफेशन अगर बनाना है तो इसका इस्तेमाल आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। पट्टी का इस्तेमाल फिर पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। दोस्तों, थोड़ा कैमरा में बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। अब शुरू करते हैं। तो हम ये देवनागरी फॉन्ट देख रहे हैं न। तो ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है, मैंने जो बताया है। यहाँ पतला हो गया, ये देखिए। सिर्फ आप ब्रश पकड़ने का स्टाइल समझ में आ गया तो कुछ नहीं है इसमें, आप आसानी से कर सकते हैं सब। तो दोस्तों, आप में से कोई आज ही चैनल हमारा देख रहा होगा तो प्लीज़, आपको ये काम हमारा अच्छा लग रहा होगा या मतलब सही लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए, ताकि इसके आगे आने वाले वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाएंगे। और पेंटिंग में आपको रुचि है तो प्लीज़ इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए। और हमने इससे पहले सभी वीडियोस है जो बनाए हैं, मतलब वो वीडियो हमने फॉरवर्ड करके या फास्ट करके हमने नहीं बनाए हैं।
जो नॉर्मल जो स्पीड है वही स्पीड में बना रहे हैं, ताकि छोटी छोटी टिप्स आप तक पहुंचे। ये हमारा उद्देश्य है। अगर आप आर्ट टीचर है या स्कूल के टीचर है तो ये हमारा काम है, वो आपके स्कूल के बच्चों तक पहुंचाइए। प्लीज़ हमारी ये लिंक जो है उन तक पहुंचेगी तो ये छुट्टियों में उनके काम में आ जाएगी। और थोड़ी सी जो कुछ मतलब अगर उनको मतलब जो पेंटिंग में रुचि है तो थोड़ी सी अगर ज़्यादा टिप्स मिल जाए तो वो अच्छा और काम कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सबका अक्षर अच्छा हो, तो हमारी मदद कीजिए। हम देवनागरी टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कॉमन लैंग्वेज मतलब जो हिंदी और मराठी, ये दोनों भाषाओं के लिए ये एक ही फॉन्ट है। कभी कभी हिंदी शब्द अक्षर पर कभी कभी नुक्ता लगता है जो मराठी में नहीं होता है, तो फर्क उतना ही है, बाकी दूसरा कुछ फर्क नहीं है, बाकी सेम है। फॉन्ट तो वही है। ये हो गया न। हम्म? तो दोस्तों अभी यहाँ पर देवनागरी तो बनाते हैं। ये पट्टी पकड़ने का तरीका भी आपको कैमरा में दिख रहा होगा, तो उसको फॉलो कीजिए। फिर ये पॉइंट के बारे में मैंने बार बार बताया है आपको। कोई भी लेटर पेंटिंग करते समय ये पॉइंट जो निकालते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ये आपका क्लियर हो गया, आप अच्छी तरह से बना पाए, तो समझ लीजिए पूरी आप लड़ाई जीत लिए। तो दोस्तों आपको देवनागरी के बारे में अभी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है। तो अभी बनाते समय देख लीजिए कि किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए, इसका थिकनेस और इसका थिकनेस सेम होना चाहिए। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। मैंने सिर्फ इसे करते समय सिर्फ ब्रश घुमाया है, और इसको राउंड मारते समय ये देखो पतला हो गया, फिर वापस ये देखो ये पतला हो गया। इसको थोड़ा मैंने राउंड बना दिया है। तो जब ये देवनागरी का आप फॉन्ट बनाओगे तो थोड़ा सा अब आप ध्यान रखिए कि आप कौन सा किस तरह का फॉन्ट बना रहे हैं देवनागरी में। तो उसके हिसाब से आप उसकी रचना कीजिए। फिर वापस अब जो पॉइंट बनाइए,
क्योंकि हमने ये जो फॉन्ट सिलेक्ट किया है, ये इसको ऐसा तिरछा काटा हुआ नहीं है, ये जो यहाँ से तिरछा बनता है वो वैसा वाला नहीं फॉन्ट सिलेक्ट किया है। तो ये कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर के ऊपर ये फॉन्ट आपको मिल जाएगा। तो वो फॉन्ट है, लेकिन है देवनागरी। क्योंकि हमने ये फॉन्ट इसलिए सिलेक्ट किया है कि पेंटिंग में ये फॉन्ट थोड़ा सही दिखता है, अच्छा दिखता है पेंटिंग करते समय। तो पेंटिंग करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सा फॉन्ट अच्छा दिखेगा। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा सोच लीजिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए, और मैं भी वही कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप में से अभी अभी कोई चैनल पर आया हो, अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो इससे हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी और हम कुछ आप तक पहुंचा रहे हैं इसका फील भी आ जाएगा कि कुछ तो मतलब हम पहुंचा रहे हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि भाई हमारा मतलब जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक अगर लाइक ज़्यादा लाइक मिल जाएगा तो समझने में दिक्कत नहीं है, कि हम समझेंगे कि चलो लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आपको कुछ मतलब सवाल है आपके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसके ऊपर जवाब देने की कोशिश करेंगे, या कुछ गलतियां हैं तो सुधारने की कोशिश करेंगे। न न बनाते हैं, ये न नहीं है, न है, न। न और न में फर्क है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसे उच्चारण में भी फर्क है। आप में से कोई टीचर है या स्कूल से संबंधित है, तो प्लीज़ हमारा ये चैनल, जो यूट्यूब चैनल है पेंटर अंकल, ये आपके बच्चों तक प्लीज़ हमारे ये चैनल की लिंक पहुंचाइए या जानकारी दीजिए, ताकि छुट्टियों में इसका जो एक्टिविटी का उनको फ़ायदा हो जाए, कुछ कर सके। ये देखिए, बोर्ड बनाते समय मैंने पहले दोनों लाइन खींच के ले लिए ये। फिर उसको आप राउंड के जरिए जोड़ सकते हैं, लेकिन जब ही जोड़ोगे तो ये लाइन को टच मत कीजिए, नहीं तो उसका जो ब्यूटी है, उसका जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता थोड़ी सी कम हो जाएगी। थोड़ी बाहर की आवाजें आ रही है, तो आप डिस्टर्ब मत होइए।
यहाँ पर मैंने इसका जितना जो थिकनेस है वो उतना ही थिकनेस यहाँ पर ले लिया है। और ब्रॉड आप जितना चाहते हो उतना कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ इतना जितना ब्रॉड लिया है उतना ही यहाँ पर लेना पड़ेगा, फिर उसका डंडी भी उतना ही ब्रॉड ले लीजिएगा तो सुंदर दिखेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ब्रॉड हो गया एक छोटा हो गया, तो ऐसे हो जाएगा तो फिर अक्षर का जो फोर्स जो है वो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अभी बोल्ड अक्षर बनाते समय थोड़ा सा ये छोटी छोटी बातें ये थोड़ी सी ध्यान में रखिए। फिर वापस पॉइंट की बात, तो अभी त बनाना है बोल्ड। तो बनाते समय सिर्फ ऐसे सीधे लाइन मत लीजिए, थोड़ा राउंड करके उसको यहाँ तक ले लीजिए बोल्ड बनाते समय, तो थोड़ा अच्छा होगा। फिर लाइन मारते समय आपको कैमरा में दिख रहा होगा पट्टी का इस्तेमाल किस तरह से करना है, पकड़ना कैसे है। मैं देखिए ये पट्टी कैसे पकड़ा है। जिनको पॉसिबल है वो पट्टी का इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा है, ताकि आगे जाके अगर इस फील्ड में आना है या कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल आपको अगर अभी से शुरू करें, अभी से सीख के लोगे तो आगे जाके आपको उसके फायदे आपको मिल सकते हैं। शुरू शुरू में आपको हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। फिर पॉइंट, इसका जितना थिकनेस है उतना ही ले लिया है। फिर आप राउंड शेप मारते समय आप देखिए थोड़ा सा मैंने क्या किया यहाँ, मतलब ऐसे सीधे मत ले लीजिए, थोड़ा उसको राउंड शेप दे के यहाँ घुमाइए बोल्ड में।
क्योंकि अगर कोई बोर्ड बना रहे हैं या बैनर बना रहे हैं उसके लिए ये फॉन्ट अच्छा दिखता है। थोड़ी बाहर की आवाज़ें आ रही है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। तो आप डिस्टर्ब मत होइए। तो हो सकता है कि आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तो आप ज़्यादा मत लंबा मत लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप कर्व देके, मतलब ऐसा राउंड देके, राउंड शेप देके आप यहाँ तक उसको लाइए। अगर ये नीचे का राउंड है, आप सीधा भी लाएंगे और यहाँ पर, लेकिन उसका वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि हम पेंटिंग सुंदर अक्षर बनाने के लिए ये कर रहे हैं, तो उसका आप उस हिसाब से ही बनाना है और उस हिसाब से ही उसको देखना है। तो दोस्तों, ये हमारा 28वां एपिसोड चल रहा है, 28 नंबर, हिंदी और मराठी कॉमन। ये बेसिक फॉन्ट हम सीख रहे हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो या हमारा ये काम का तरीका अगर सही लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक का बटन दबा दीजिए। हम चाहते हैं कि ये सबका अक्षर सुंदर हो, अच्छा हो, इसलिए हम सब तक पहुंचना चाहते हैं, बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो स्कूल में बच्चे हैं। तो प्लीज़ हमें वहाँ तक हमारा चैनल पहुंचे, ऐसी व्यवस्था कीजिए, हमारे चैनल के लिंक वहाँ तक पहुंचाइए। हाँ, अगर अभी तक आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने के लिए आपके मदद के सिवा हमारा चैनल ग्रो नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम लोगों तक पहुंच सके। और ये हमारा 28 नंबर का एपिसोड है। कुछ आपको यहाँ ये काम करते समय कुछ सवाल पैदा हुए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए। तो ये हो गया तो बोल्ड, और मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, फिर हम यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सामने से इस तरह से दिखता है। और तो फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।